Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are trying to prepare for MBA CET 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss some shortcuts of profit and loss. Guys, आपको पता ही कि arithmetic plays a very important role in exams like CET and non-CAT exams as well. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, not only for CET but also for other exams like NMAT, SNAP, etc. जरूर से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, हम लोग को टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, सीईटी के एंड क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे हम लोग करंट अफेयर्स एंड वोकैबुलरी पोस्ट करते रहते हैं, दोनों को जरूर से फॉलो एंड लाइक ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो गाइस देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट परसेंटेज। देखो गाइस ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको टाइम लगता होगा थोड़ा बहुत करने में, ठीक है। आप लोग क्या करते होगे, पहले आप लोग का मेथड बता देता हूँ। आप लोग क्या करते होगे, आप लोग करते होगे 20 CP इक्वल टू 18 SP, ऐसे करते होगे। फिर SP बाई CP निकालते होगे आप लोग, और वो आपका आता होगा 20/18, ठीक है। फिर आप लोग SP बाई CP आपका आ गया रेशियो, फिर आप SP माइनस CP अपॉन CP लगाते होगे, 20K माइनस 18K अपॉन 18K इंटू 100। कुछ ऐसा करते होगे तो आपका आंसर आता होगा 2/18 इंटू 100, मतलब 11.11%। बट इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिकली 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दिया एंड सेलिंग प्राइस दिया 18 का, तो डिफरेंस अपॉन SP ऑफ आर्टिकल्स, डिफरेंस अपॉन आर्टिकल्स SP वाला डिफरेंस क्या हो गया 2 अपॉन 18 इंटू 100 सीधे, ठीक है। 1/9 मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बोला है मैंने पढ़ने को, तो आपको 2 सेकंड में आंसर आएगा आपका। आपको ये सब भी नहीं करना है, डिफरेंस में दोनों को अपॉन SP कर लो आर्टिकल, 2/18 इंटू 100, सीधे आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन स्नैप में भी आ जाते हैं, और स्नैप लास्ट ईयर 1 घंटे का हुआ था, अगर इस बार भी 1 घंटे का हुआ तो फिर इजी क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब आप सेकंड्स में कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं, चलो आगे। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹550 मैन गेन 10%, ठीक है। व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस इफ द डिजायर्ड प्रॉफिट इज 20%। गैस आप लोगों को उसमें टाइम लगता होगा, आप लोग क्या करते होगे, सेलिंग प्राइस दिया गया आर्टिकल का और गेन कर रहा है 10%, तो आप पहले CP निकालते होगे, ठीक है। फिर जो CP आ जाएगी उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है 20, तो आप फिर निकालोगे SP। ये सब नहीं करना। ये क्या बोला गया है, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹550, ए मैन गेन्स 10%, मतलब क्या हुआ, 110% की वैल्यू अगर 550 है तो 120% की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी, क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड 550/110, मतलब 110 की वैल्यू अगर 550 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 550/110, तो 120 कितनी इंटू 120, काट दो, ये 5 जा 50 इंटू 12 इज 600, सो 600 इज योर आंसर, ठीक है। सो गाइस अवॉइड सॉल्विंग थ्रू लॉन्ग मेथड, ठीक है, उससे इशू होगा, और इशू क्या होगा, आंसर तो आ जाएगा बट जनरली टाइम टेकिंग होगा, टाइम इतना है नहीं अपने पास, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड लगाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए कर सकते हो, ठीक है। अगर लूज कर रहा है तो लूज वाला हो जाएगा, फिर कम वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 110 क्यों किया, बिकॉज गेन करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई ना। अगर सपोज करो CP पहले 100 था तो 110 हो गया, वो SP आ गया 110, तो वही हम लोगों ने कंपेयर किया कि 110 में इतना तो 120 में कितना, ठीक है। तो ये किया है। A man sold 2 articles for ₹600 each. On selling the first article, he gains 20%, and on other he gains 30%. What is the profit percent in the entire transaction? ऐसा क्वेश्चन नॉन करें बहुत आते हैं, तो आप लोग क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, आपको दोनों का SP दिया हुआ है 600 ईच, तो आप SP दे लोगे 1200, बट आपको CP निकालना पड़ेगा हर एक का, तो आप 600/1.2 करोगे, फिर आपको CP आएगा, फिर 600/1.3 करोगे, कुछ डेसिमल में कोई चीज आएगी, फिर आप टोटल CP टोटल SP से देखोगे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो सब करने टाइम नहीं है। आपको क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला याद कर लो, 2 इंटू 100+A इंटू 100+B, ठीक है, अपॉन समेशन दोनों का 100+A प्लस 100+B। ये देखने में बड़ा लग रहा है 100 ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ बेसिकली प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज अभी गेन हो रहा है दोनों जगह। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कभी निकालना आपको क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर दो 2 इंटू 120 इंटू 130, है ना, 100+A मतलब 120 हो गया, अपॉन 120 प्लस 130, आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे 24.8%। ये पैटर्न याद रखो,
अगर दो आर्टिकल सोल्ड हो रहे हैं एक ही प्राइस पे 600 पे, एक से प्रॉफिट हो रहा है, एक से, दोनों से प्रॉफिट हो रहा है इस केस में, मान लो यहाँ पे अगर एक से लॉस हो रहा होता तो आप 100 माइनस ये कर देते, ठीक है, तो आपका 80 आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 80 आया था, यहाँ पे आपका गेन 30 था तो 130 आया था। अगर दोनों में लॉस होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है, तो ओवरऑल लॉस होता उसको, तो आपका साइन साइन जो आएगा समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है 2 × 1 + 100 + a इंटू 100 + b अपॉन एडिशन दोनों को, तो इससे आपका बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा ये, क्योंकि आपको सीपी निकालनी पड़ेगी, फिर सीपी ऐड करोगे दोनों की, फिर 80 माइनस सीपी से आप फिर करोगे, तो टाइम तो लगेगा, पर इससे आपको तुरंत आंसर आएगा। यहाँ पे देखो क्या है, if two articles are sold, the first article is for the first article at X% profit and the second article at Y% loss, ठीक है, and thus making no profit and no loss in the transaction। अगर दो आर्टिकल सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, पहले आर्टिकल से X% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे आर्टिकल से Y% लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या लिखा है, ए मैन परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 9000, टोटल कॉस्ट 9000 है, ठीक है। उसने पहला आर्टिकल 15% प्रॉफिट में सोल्ड किया एंड दूसरा 12% में, ठीक है। इन द बार्गेन ही नाइदर गेन और लॉस एनीथिंग, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की होती है वो Y/X के रेशियो में होगी, ठीक है। ये बेसिकली एलिगेशन से इस तरह आ रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है, ये 15 आपका है, ये आपका -12 है, ठीक है, ये 15 और -12 ये आपका 0 हुआ एक तरह से, ठीक है, इसके अंदर 0 आ गया क्योंकि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12, तभी हमने बोला Y/X का रेशियो, तो इसी रेशियो में डिवाइड होंगे, तो क्या रेशियो हो जाएगा ये 4:5, मतलब 4/9 इंटू 9000 आपको दे देगा 4000, और 5/9 दे देगा, ये आपको दे देगा 5000। तो दो आर्टिकल्स होती हैं उनकी अलग अलग प्राइस क्या थी, 4000 5000। तो ये एलिगेशन से ही आया है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर, क्योंकि ऐसे में बहुत टाइम लगेगा आपको दोनों आर्टिकल की टोटल कॉस्ट 9000 दी थी, एक की आप एक्स मानोगे, दूसरे की 9000 माइनस एक्स मानोगे, ये करोगे ना, फिर आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस निकालोगे, ठीक है, मतलब आपसे आपको टोटल, क्योंकि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस हो रहा है, एसपी माइनस सीबी आप इक्वेट करोगे, लंबा करोगे थोड़ा मेरे ख्याल से, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि नाइदर गेन नॉर लॉस हो रहा है, तो आप सीधे 0 दो, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे नाइदर गेन नॉर लॉस नहीं होता, कुछ और होता, तो आप तब भी एलिगेशन लगा कर लेते, ठीक है, एलिगेशन से आ जाएगा ये। तो बेसिकली ये एक केस है जब डायरेक्टली Y/X हो रहा है, Y/X तभी हो रहा है जब कोई गेन लॉस नहीं है। अगर मान लो गेन लॉस ऐसा वाला कोई केस ना आए, केस आए जहाँ पे कोई कुछ आपको हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट या कुछ भी हो रहा है, तो आप एलिगेशन लगा लो 15 -12 बीच में कुछ, ठीक है, तभी आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका, तो बेसिकली आया ही एलिगेशन से ही है, ठीक है। शॉपकीपर बाइज 25 टेबल्स, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग लगाया कर लो तो आपको टाइम बहुत बच जाएगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। शॉपकीपर बाइज 25 टेबल्स एंड 10 चेयर्स फॉर 7000, ठीक है, इसने परचेज किया, तो एक्स मान लो एक टेबल की, वाई मान लो चेयर की, तो आप ऐसे करोगे 25x + 10 y = 7000, ठीक है, एंड सेल्स इट फॉर एंड सेल्स टेबल एट 10% प्रॉफिट में एंड चेयर एट 12% प्रॉफिट, मतलब जो सेलिंग कर रहा है वो 10% ज्यादा बेच के कर रहा था, तो 10% प्रॉफिट वो कमा रहा है टेबल से एंड 12% प्रॉफिट कमा रहा है चेयर से, उसको टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 704, टोटल उसका जो आया सेल करने के बाद वो आया 7740, ठीक है। तो मतलब देखो आप यहाँ पे 7000 उसने खरीदा था, ठीक है, एंड 7740 टोटल बेचा, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 740 का, ठीक है। अगर मान लो उसने टेबल तो 10% में सेल करी है प्रॉफिट में, अगर मान लो चेयर भी 10% में की होती, तो ओवरऑल 10% में होता ना काम, तब इसका प्रॉफिट कितना आता 7700, मतलब 700 प्रॉफिट आता ना। अभी कितना प्रॉफिट आ रहा है 740, है ना, तो जो 40 रुपीज का प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इसका 2% शेयर की वजह से आ रहा है, इसने शेयर भी 2% ज्यादा लिया है, तो 2% शेयर की कॉस्ट अगर 40 है, ठीक है, तो इंटू 50 अगर हम कर दें तो 100% की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2000, ठीक है, इंटू 50 किया दोनों तरफ, तो मतलब चेयर की हमारी टोटल आ गई कि 10 चेयर की कॉस्ट 2000 है, तुरंत हमारा आंसर आ गया। 10 चेयर की कॉस्ट 2000 आ गई, एक चेयर की कितनी आ गई 200। अब 10 चेयर की कॉस्ट अगर 2000 है और टोटल 7000 है, तो टेबल की कॉस्ट कितनी है 5000, तो 25 टेबल की कॉस्ट अगर 5000 है, तो एक टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, ये भी 200 होगी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगा दो कि आप टोटल 7000 मिल रहा है, 7000 उसने दिया और उसको 774 से मिला, तो सो टोटल 740 मिला उसको प्रॉफिट। अब अगर मान लो दोनों 10-10 होते तो उसको 700 मिलना चाहिए था, तो 2% जो एक्स्ट्रा मिला वो 40 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, ये 2% चेयर की वजह से मिला, तो 2% अगर 40 है तो 100% कितना है 2000,
समझ रहे हो? तो 2000 हमारा टोटल चेयर का कॉस्ट है, ठीक है। 2000 चेयर का कॉस्ट है, तो हमारा एक चेयर का कॉस्ट 200 हो गया, और 5000 टेबल का कॉस्ट है, तो ये टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 200 वो भी हो जाएगा, 25 इंटू 200, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर। If the price of an article is marked X% above the cost price, सीपी से X% मार्क किया गया, फिर आपने X% का ही डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो लॉस परसेंट होगा, इसमें लॉस ही होगा। मतलब शॉपकीपर ने अगर मार्क प्राइस रखी है 12% अबव कॉस्ट प्राइस, उसने फिर 12% डिस्काउंट भी दे दिया, तो आपको हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? x² / 100 का लॉस होगा, मतलब 12² / 100, ठीक है। तो ये 1.44% का लॉस होगा उसको हमेशा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज आपको बहुत इजी पड़ जाएगी अगर आपको रटा हुआ है, तो आपको कई बार देखना पड़ेगा तो आएगा। If two articles are sold for the same selling price है, दो आर्टिकल को सेम ही सेलिंग प्राइस पे सेल किया जा रहा है, पहले वाले आर्टिकल से गेन कर रहा है X%, दूसरे से वो लॉस कर रहा है, ठीक है। तो उसको हमेशा लॉस होगा। वो लॉस कितना होगा? यहाँ पे भी x² / 100 होगा, ठीक है। तो ये इजी है, कॉमन गेन और लॉस। तो यहाँ पे इसको लॉस होगा हमेशा x² / 100 का, ठीक है। तो दो आर्टिकल्स इसको सेम प्राइस में सेल कर रहे हो, पहले से आपको गेन हो रहा है X% का, दूसरे से लॉस हो रहा है X% का, सेम हो रहा है दोनों, क्वांटिटी सेम है दोनों, X%, एक से गेन एक से लॉस। तो ऐसे में इसको नेट हमेशा लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? x² / 100% का लॉस होगा। मतलब अगर मान लो x हमारा 10 है, तो 10² / 100 मतलब 1% का टोटल लॉस होगा उसको, ठीक है। तो ये ईजी है, ठीक है। तो गाइस दिस वाज अबाउट द वीडियो। बाकी तो दोज आर लुकिंग फॉर मॉक्स एंड कैश कोर्स, दे कैन चेक आउट अवर कैश कोर्स एंड मॉक्स, ठीक है। मॉक्स हम लोग काफी रेलेवेंट है गाइस, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि आपको सही मॉक देना चाहिए। आपने काफी टफ मॉक दे दिया, अपने आप को बढ़िया कर लिया, बट अब गाइस ये टाइम है कि आपको अपने आप को 130s 125 में लेके जाना, जो रेलेवेंट सीटी के मॉक्स हैं। तो हम लोग जो मॉक्स हैं वो मिक्स लेवल के हैं, मॉडरेट प्लस एडवांस। सबसे अच्छी बात हम लोग के मॉक्स की क्या है कि हर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल रेलेवेंट टू सीडी है। कोई भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जो ऐसा सीडी नहीं है, वो सीडी का प्री डिफाइंड पैटर्न होता है, ठीक है। तो आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 799 के 12 मॉक है, 12 के 12 मॉक दो, ठीक है। तो आपका अच्छा हो जाएगा, डेली एक मॉक दो, अच्छा हो जाएगा, और कुछ आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। बिकॉज काफी लोगों ने अभी तक टफ मॉक दे रखे होंगे IMS वगैरह के, अच्छी बात है आपने दिए हैं, बढ़िया है। आप वर्स्ट के सिनेरियो प्रिपेयर करना चाहिए, बट रेलेवेंट भी होना जरूरी है मॉक, ठीक है। तो ये मॉक्स हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन टाइप बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग मॉक ईजी है, सब मॉक ईजी नहीं। आप देख सकते हो कट ऑफ क्या जा रहा है, कुछ कुछ मॉक में 137 138 भी कट ऑफ है जेबी का, कुछ में 127 भी कट ऑफ, ठीक है। बट ये है कि क्वेश्चन टाइप हम लोगों ने बदला नहीं है, क्वेश्चन टाइप हमने वही रखा जो सीटी में आता है। बिकॉज इस टाइम पे एक्सीडेंट करने का फायदा नहीं है। ये सब एक्सीडेंट तब किया जाता है जब आपका दिसंबर में होता है, बट अब 1 महीने बाद एग्जाम है, तो आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ट्राई करो क्या सीटी की, ठीक है। जो लोग बाकी अच्छा करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स देख लो, बहुत अच्छा है। 1200 का फुल क्रैश कोर्स है, 12 मॉक्स हैं, प्लस 10 शॉर्टकट वीडियोस, 120 प्लस डिटेल्ड वीडियोस। काफी लोगों को कंसेप्चुअली दिक्कत आ रही है, जैसे परसेंटेज में बेसिक बेसिक चीजें नहीं आती, तो हम लोगों ने पूरा डिटेल लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड करी हुई है। परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का पूरा। उसके बाद जैसे काफी लोग को इंस्टॉलमेंट्स में दिक्कत आती है, आज तक कभी समझ में नहीं आया किसी को, खाली फॉर्मूला रट लेते हैं, वो देख लोगे कभी इंस्टॉलमेंट भूलोगे नहीं आता, क्योंकि वो हमने बिल्कुल कंसिस्टेंटली समझाया है आपको कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये कोर्स हम लोगों ने बहुत रिजनेबल का रखा है। इस कोर्स की कॉस्ट कम से कम 3000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 120 से 130 लोग ले चुके हैं कोर्स को, तो आप ले सकते हो। बाकी आप रिजल्ट देख लो हम लोग के प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप में भी, तो बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। बाकी रिव्यूज देखो, ठीक है। वैसे अभी भी टाइम है, बिकॉज एग्जाम मुझे लग रहा है अगस्त एंड में होगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो टाइम काफी है, और अपना रात दिन एक कर दो, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज आवर वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।